हे गाइस, दिस इज संकेत एंड वेलकम टू बैंकिंग शैंकिंग। सो आज मैंने दिया है एसबीआई क्लर्क प्री, सेकंड शिफ्ट था मेरा। सो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ एसबीआई क्लर्क प्री। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी डेली जीके की प्लेलिस्ट है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज जैसी ही एग्जाम शुरू हुई मुझे एक खूबसूरत सा झटका लगा, वो था सीक्वेंस का। नॉर्मली सबसे पहले प्री में इंग्लिश सीक्वेंस शुरू होता है, उसके बाद कॉन्ट शुरू होता है और फिर लास्ट में रीजनिंग होता है। बट आज एसबीआई ने एक सरप्राइज दे दिया। रीजनिंग शुरू हुआ सबसे पहले, उसके बाद कॉन्ट शुरू हुआ और फिर लास्ट में इंग्लिश हुआ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं रीजनिंग में मेरे 35 में से 35 अटेम्प्ट है। रीजनिंग मुझे आज बहुत ज्यादा इजी लगा, लगभग 3 से 4 पजल आई थी और मिसलेनियस का पार्ट था। दोस्तों मेरी आज एक्यूरेसी रीजनिंग में 100% हो सकती है अगर ये क्वेश्चन राइट हो गया तो। अभी सेकंड शिफ्ट वालों मुझे बताओ आपका इसमें से कुछ बना क्या, HYIL में से। अभी कुछ महारथी लोग बोल सकते हैं मुझे कि हिली बन रहा है, बट दोस्तों हिली का स्पेलिंग HILY नहीं होता है, HILLY होता है। तो और कोई अगर आपका वर्ड बन रहा है इसमें से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं समझ पाऊं मेरी एक्यूरेसी 100% है कि नहीं। बाकी अगर मैं शॉर्ट में बता दूं कौन कौन से पजल आए थे, तो सबसे पहला वो एक रेक्टेंगल था जिसमें 4 इन 4 आउट थे, वो वाला इजी वाला था। उसके बाद आया था अनसर्टन पजल था जिसमें नंबर ऑफ चीजें दी थी उनको सेट करना था, लगभग 8 से 9 चीजें थी वो। और बाकी और एक पजल था जो अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जैसे रीजनिंग खत्म हुआ तुरंत ही कॉन्ट शुरू हो गया और कॉन्ट्स में एक DI थी जो कि बहुत इजी थी। सिर्फ उसके जो 4th और 5th क्वेश्चन है वो लंबे थे तो पढ़ने में टाइम जा रहा था, तो इसलिए मैंने स्किप मार दिया। बाकी 3 इजी क्वेश्चन मैंने कर लिए। अरिथमेटिक का जो पार्ट था वो इजी था और अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे अरिथमेटिक के, लगभग 10 क्वेश्चन तो उसके ही आए थे, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लगभग 10 से 15 उसके आए थे। तो कॉन्ट्स में आज मैं ज्यादा नहीं कर पाया, सिर्फ 22 ही कर पाया मैं। बट ये 22 का 22 राइट है, ये मुझे भरोसा है। और जैसे ही कॉन्ट्स खत्म हुआ तुरंत ही इंग्लिश शुरू हो गया, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। इंग्लिश में आज उन्होंने एक जाल बिछा के रखा था। वो एक वर्ड था और 3 सेंटेंसेस दिए थे और वो जो वर्ड है वो फिट कहां पे हो रहा है वो सेंटेंस चुनना था। और उसके तुरंत बाद ही 3rd क्वेश्चन से पैराजंबल शुरू कर दिया उन्होंने। अभी जो बंदे इंग्लिश में सीक्वेंस से जाते हैं 1 to 30, ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि पैराजंबल में अगर वो फंस गए तो फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सो जैसे ही मुझे 3rd क्वेश्चन में पैराजंबल दिखा मैंने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, सीधा स्किप मार के आगे बढ़ गया। और फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाले बहुत ईजी क्वेश्चन थे। फिर आया RC मुझे आज मॉडरेट लगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो थे ना वो थोड़े एनालिटिकल थे। पैसेज वॉज ईजी बट 3-4 क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा था और सोचने के लिए टाइम रहता नहीं अपने पास, तो इसलिए मैंने फिर से स्किप मार दिया और आगे बढ़ गया। सो मैंने पहले पास में पूरे इजी वाले क्वेश्चन निपटा के फिर मैं वापस RC पे आया, वो जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर लिए और फिर लास्ट में मैं गया पैराजंबल पे और वो भी हो गया। अभी अगेन सेकंड शिफ्ट वालों मुझे बताओ ये पैराजंबल का सीक्वेंस आया था क्या, CBAED। अगर आया है तो डेफिनेटली बल्ले बल्ले है और नहीं आया है तो फिर तो बर्बादी है। सो अगर मैं सम अप करूं तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स 87 है आउट ऑफ 100 और लास्ट ईयर मैंने दिया था ये पेपर, लगभग 76.5 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे और कट ऑफ 66 था। तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से कट ऑफ 72 के नीचे ही होना चाहिए। तो जो लोग 75 करके आए हैं विथ 100% एक्यूरेसी इन महाराष्ट्र, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो मेंस के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू कर दो। सो आज के लिए इतना ही था। मैंने कोशिश किया इस वीडियो को शॉर्ट रखने की ताकि आपका और मेरा टाइम बचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अभी नेक्स्ट एनालिसिस मेरा आएगा 26 तारीख को IBPS PO मेंस का। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप हसलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।